चलो आज पूरा महाभारत 5 मिनट के अंदर समझाता हूँ। एक कहानी है उस युग की जहाँ अधर्म का नाश करने स्वयं नारायण अवतार लिए थे। एक परिवार की लड़ाई के बीच लगभग 30 लाख से भी ज्यादा योद्धा मारे गए। महाभारत कोई कथा या कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, एक सत्य है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि महाभारत हुआ है। इसका कारण ये भी है कि महाभारत में भी जो डिस्क्रिप्शन भारतवर्ष का आता है वो जगह आज भी है। इतना डिस्क्रिप्शन नहीं तो किसी काव्य के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करना हो तो एक तो आवश्यकता भी नहीं थी और दूसरा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। आज तो हमारे पास ड्रोन्स ये वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सब है, तब तो वैसा एटलीस्ट वी डोंट हैव प्रूफ फॉर इट। महाभारत में हम जनरली कौरवों और पांडवों की बात करते हैं, परंतु उसमें उनके 50 एंसेस्टर्स लिनिएज की पूरी बात आती है। 54 अगेन, अगर महाभारत का हेतु इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना नहीं होता तो फिर वो बताने की आवश्यकता क्या है। महाभारत की शुरुआत तो उसी समय हो गई थी जब भीष्म ने काशी नरेश की पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था ताकि वो उसका विवाह विचित्रवीर से करा सके। और यही अंबा बाद में शिखंडी के नाम से जन्मी जो युद्ध में भीष्म के मौत का कारण बनती है। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम, सिंहासन तुम्हें जीवन भर दौड़ाता रहेगा। विवाह के पश्चात ऋषि वेदव्यास की सहायता से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुआ, एक पांडु और एक धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे परंतु पराक्रम में किसी महारथी से कम नहीं। आगे चल के उन दोनों का विवाह होता है और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ होता है जिससे उन्हें 100 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त होती है। और वही दूसरी तरफ पांडु को 5 पुत्र प्राप्त होते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के मन में राज्य पाने की इच्छा और बढ़ती गई। इसलिए परिस्थिति को देखते हुए हस्तिनापुर के 2 भाग कर दिए गए जिससे हस्तिनापुर दुर्योधन के हाथ में रहा और इंद्रप्रस्थ पांडु पुत्रों के पास गया। धीरे धीरे दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर छल कपट से द्यूतसभा रच के उनसे उनका राज्य हथिया लिया। और उस दिन उस द्यूतसभा में इंसानियत की सबसे बड़ी हार हुई थी। युधिष्ठिर अपना सब कुछ गंवा चुके थे, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी पर भी दांव खेल चुके थे, परंतु शकुनी के छल के सामने युधिष्ठिर हार गए और दुर्योधन और दुशासन किसी राक्षस की तरह बेरहमी से द्रौपदी का चीरहरण किया। और यही से शुरू होता है महाभारत का खेल। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा, महाभारत होगा, महाभारत। सब कुछ हार जाने के बाद पांडव पुत्रों को 13 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। और जब वो वनवास से लौटे तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस देने से मना कर दिया। लाख समझाने के बावजूद भी दुर्योधन सुई की नोक के बराबर एक भूमि का टुकड़ा देने से भी मना कर दिया। सुनो वासुदेव, 5 गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें, भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा। अब पांडु पुत्र दूसरे राजाओं के साथ मिलकर एक सेना बनाई, परंतु वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और दुर्योधन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकराकर उन्हें ही बंदी बनाने की साजिश करी और अंततः इतना बड़ा युद्ध हो गया। परंतु हमेशा की तरह जीत हमेशा सच्चाई की होती है और यहाँ भी वही हुआ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए और अंत में पांडु पुत्रों के हाथों में विजयी आया। बट महाभारत के बाद पांडु पुत्रों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ श्री कृष्ण का अंत, बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड।